सभी लोग समझें। और आज हम फर्स्ट एड के बारे में एकत्रित हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड होता क्या है। मैं शैलेंद्र कुमार रेड क्रॉस से लेक्चरर हूँ और आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट एड होता क्या है। बेसिकली देखिए, प्राथमिक सहायता की परिभाषा किसी घायल या रोगी को उसके अंगों एवं जीवन की रक्षा के लिए उसे अस्पताल ले जाने से पूर्व या चिकित्सक के आने से पूर्व उपलब्ध या सीमित साधनों के द्वारा जो संभव सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। ये बात आपने समझ ली। दूसरा, हम जानेंगे कि प्राथमिक सहायता के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले घायल रोगी के जीवन को बचाना। दूसरा है उसकी लगातार बिगड़ती स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाना, उसको पूर्व स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करना और उसको समय पर अस्पताल पहुंचाना। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है हमें। और इस बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि प्राथमिक सहायता के बारे में आपने समझा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप समझेंगे कि मानव शरीर को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। देखिए, इम्पोर्टेंट बातें आज हम बताने जा रहे हैं कि हमारे जो बोन्स होते हैं, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं जो 3 प्रकार की होती है। लंबी हड्डी जैसे बाजू और जांग आदि, चपटी हड्डियां जैसे खोपड़ी, कंधों या बोले की हड्डियां, छोटी अथवा अनियमित आकार की हड्डियां जैसे अंगुलियां, पसलियां, पैर आदि। हड्डियां शरीर को ठोस आधार प्रदान करती हैं, मांसपेशियों को बांधे रखती हैं, जोड़ का निर्माण करती हैं, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती हैं जैसे खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क व पसलियों के अंदर हृदय, फेफड़े, अस्थि और मज्जा के द्वारा लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट आप समझिए कि खोपड़ी, चेहरे तथा सिर में कुल हड्डियां जो होती हैं 22 हड्डियां होती हैं। हंसली में जो हड्डियां होती हैं 2 होती हैं। कंधे में जो हड्डियां होती हैं वो 2 होती हैं। बाजू में जो हड्डियां होती हैं वो 2 होती हैं। अग्र बाहु में जो हड्डियां होती हैं वो 4 होती हैं। हाथ के दोनों हाथों में जो हड्डियां होती हैं वो 54 होती हैं। छाती में, चेस्ट में जो पसलियां होती हैं वो 25 होती हैं। रीढ़ की हड्डियों में 33 हड्डियां होती हैं। कूल्हे हिप की हड्डियों में 2 हड्डियां होती हैं। जांघ की हड्डियों में 2 होती हैं। घुटने में 2 होती हैं। टांग और पिंडलियों में 4 हड्डियां होती हैं। पैर की हड्डियां 52 होती हैं। टोटल जो आप देखेंगे 206 हड्डियां आपके पूरे शरीर में हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी कितने प्रकार की कितनी हड्डियां हैं, तो आप बताएंगे 206। आज दूसरा टॉपिक आता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। जैसे एचबी से होता है हीमोग्लोबिन, और श्वेत रक्त कण जो होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आते हैं। लाल रक्त जो कण होता है उसे आरबीसी कहते हैं। और प्लेटलेट्स जैसे होता है ना, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो गया, ये ब्लड के ही सेल्स हैं। ओके, ये बातें आपने समझ ली। ये पॉइंट वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रक्त की जो नलियाँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, सिराएँ होती हैं, केशिकाएँ होती हैं। ओके, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो फर्स्ट एडर को सबसे पहले आप समझिए कि मैं कुछ चीज़ें जो आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अगर आप समझ लेंगे तो कई प्रकार की परेशानियाँ जो हमारे अंदर फिटनेस में होती हैं, जैसे हमारे पास जो मेन पॉइंट हैं वो जैसे हड्डियाँ हैं। हड्डियाँ जब किसी बाहरी चोट के द्वारा शरीर का कोई हड्डी या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो ऐसी स्थिति को हड्डी की टूट कहते हैं। ओके, सीधी या प्रत्यक्ष चोट, जिस स्थान पर चोट लगे उसी स्थान को हड्डी का टूटना। ओके, कुटिल या अप्रत्यक्ष चोट, जिस स्थान पर चोट लगे उस स्थान को हड्डी ना टूटकर किसी और स्थान की हड्डी को टूटना, जैसे नीचे गिरते समय शरीर के बचाव के लिए हाथों का जमीन पर टिकना जिससे इस हथेली की हड्डी टूट सकती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट एड़ी पर लगती है लेकिन कूल्हे या घुटने की हड्डी टूट सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड्डी किस प्रकार टूट सकती है। तो वो तो आप समझ ही गए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम समझें कि पसलियाँ, अब जैसे पसलियों की बात आती है, ठीक है, तो पसलियों में क्या होता है, छाती के ऊपरी भारी वस्तु गिरना, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना आदि से टूट जो हो जाती है, जिससे फेफड़े या हृदय घायल हो जाते हैं तथा निम्न चिन्ह
लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे छाती में तीव्र दर्द होना, श्वास लेने में कठिनाई होना, खांसने छींकने बोलने में दर्द होना, टूट के स्थान पर गड्ढा सा होना, कफ के साथ साथ रक्त का आना। तो ये क्या है कि जैसे पसलियों में अक्सर होता है ना, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो इस अगर ऐसे सिम्टम हैं तो हम समझ जाएं कि हड्डियों में टूट हुई है। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट हैं ये आपको समझ लेने हैं और आप खुद ही समझदार हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते चलें और आगे जब हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे तो पूर्ण रूप से ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास बात आती है पट्टियों की, कि पट्टी बताइए। ठीक है, पट्टी शब्द का अर्थ है कि वह जालीदार कपड़ा जो घाव को ढकने के काम आए, बहते रक्त को रोक सके, संक्रमण से बचाए और चोट लगने से बचाए तथा टूटे अंग को सहारा दे। पट्टी एक विशेष जालीदार कपड़े से बनाई जाती है जो दो प्रकार की होती है, बांधने वाली पट्टी, घाव पर रखने वाली मरहम पट्टी और बांधने वाली पट्टियाँ। वह पट्टियाँ जो घाव के ऊपरी लगाई मरहम पट्टी को सहारा देने के लिए शरीर पर बांधी जाती हैं, जैसे गोल पट्टी, तिकोनी पट्टी, चिपकाने वाली पट्टी, गर्म पट्टी, आपातकालीन पट्टियाँ, रुमाल, कपड़ा, पगड़ी आदि। तो ये आप समझिए, आपातकालीन पट्टियाँ भी कुछ होती हैं और उसको समझने के लिए मैं आपको विस्तार से आपकी चर्चा करूँगा आपसे। और सबसे पहले देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे बड़ा है कि फ्रैक्चर, और आपको CPR के बारे में बताऊंगा, CPR होता क्या है। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ CPR, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है। देखिए, जब किसी परिस्थिति से मुंह श्वास देना संभव ना हो, CPR का एक अच्छा विकल्प होता है। घायल के सीने पर 100 या 120 बार दबाव दें। मुंह से मुंह श्वास देने की आवश्यकता नहीं है, संभव हो तो श्वास नली कर दें, बीच बीच में या श्वास चेक करें। यदि धड़कने या श्वास लौट आए तो घायल को अधोमुखी अवस्था में लिटाएं तथा उस पर लगातार नजर रखते हुए केवल सीने पर दबाव 100 और 120 प्रति मिनट बार कार्डिक अरेस्ट पर ही ध्यान दें। इन स्थितियों जैसे डूबना, दम घुटना आदि परंपरागत स्टैंड CPR 30 पॉइंट ही दें। एडिट मशीन एक बैटरी चलित छोटी सी मशीन होती है जिसका उद्देश्य अचानक रुके हृदय को दूर करना होता है, जिससे हृदय में रक्त को पंप करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे हम क्लारिस करने लगते हैं। इसी VF को नियंत्रित करने के लिए ही हृदय पर AED लगाई जाती है। इसका एक पैड दाएं फेफड़े के ऊपर तथा एक बाएं फेफड़े के साथ साइड में चिपका दिया जाता है तथा इसे प्रारंभ करने के लिए पैड से लगी 2 तारों के प्लग को मशीन में लगाते हैं। मशीन चलने लगती है तथा मशीन निर्देश वॉइस प्रमोट भी देती रहती है कब क्या करना है। ये अपने आप हृदय को जांच करती है तथा प्राथमिक सहायता को सूचना के माध्यम से बताती है कब क्या करना है। ओके, अब सावधानियाँ के निर्देश और बेहोश से दूर हो जाएं तो बटन दबाएं। मशीन को चार्जिंग यूनिट में लगाकर रखें। हृदय के रक्त संचार को पुनः चलाया जा सके ताकि मशीन बता सके कब क्या किया जाए। मशीन के निर्देश पर CPR करते रहें। ओके, अच्छा, जल्दी से अस्पताल पहुंचाएं। CPR मीन्स मतलब खतरे का आकलन करें, खतरा हटाएं या घायल को खतरे से हटाएं, दूर रहें, शोर मचाएं, सहायता के लिए फ़ोन डायल करें, घायल को सुरक्षित स्थान पर रखें, घायल की प्रतिक्रिया की जांच करें, आवाज़ लगाएं, कंधे को थपथपाएं, कंधे की मांसपेशियों को दबाएं, प्रतिक्रिया न मिलने पर गर्दन की धमनी की जांच या श्वास को देखें, धमनी श्वास मिलने पर अधोमुखी अवस्था में लिटाएं, अस्पताल ले जाएं। घाव, रक्तस्राव, हड्डी को टूट तथा अन्य स्थितियों का उपचार करें। सीने पर 30 बार दबाव दें, श्वास मार्ग खोलें, 2 बार मुंह से मुंह श्वास दें, फिर से 30 बार सीने पर दबाव दें, श्वास मार्ग को खोलकर 10 सेकंड में 2 बार श्वास जरूर दें। CPR की ये विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए।